1999 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों ही देश के सैनिक सर्दियों में उन इलाकों में अपने जवानों की तैनाती नहीं करेंगे जहां पर बर्फ जमा होगी। भारत ने तो इस समझौते का हमेशा पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे के तहत सर्दियों में इन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और इसमें द्रास, टाइगर हिल और कारगिल समेत कई अहम इलाकों पर वो पहुंच गए थे। करीब 134 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान ने अपनी पैठ बना ली। कारगिल युद्ध के दौरान 3 महीने में भारत ने अपने लगभग 527 जवानों को खो जरूर दिया था, लेकिन पाकिस्तान को हरा दिया था। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली से देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। और सबसे पहले हम देवेश का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से वो हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। आज कारगिल दिवस और इसके अवसर पर जिस तरह से तैयारियां की गई है, देश में जगह जगह इस दिवस को मनाया भी जाना है। देवेश, आज का दिन बेहद अहम है और साथ ही न सिर्फ कारगिल दिवस आज मनाया जाएगा, पर शकुंतला टनल का उद्घाटन करके एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आज का दिन बड़ा दिन है देश के लिए। तमाम अलग अलग जगह उन शहीदों को नमन किया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है और इस वक्त हम मौजूद भी हैं नेशनल वॉर मेमोरियल जो है देश की राजधानी दिल्ली में। तो ये दिन जो है बेहद ही खास होता है। प्रधानमंत्री भी लद्दाख के द्रास में पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में जो शहीद हुए थे उन सभी शहीदों को नमन भी करेंगे और जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 500 से ज़्यादा जो जवान हैं वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, तो आज का दिन उनको नमन करने का तो है ही, साथ ही साथ उनकी जो लड़ाई थी, जो वीरतापूर्वक जो लड़ाई लड़ी उन्होंने देश के लिए, उसको भी नमन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है द्रास में कारगिल स्मारक में उनको नमन करेंगे, साथ ही साथ जो परिजन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। दरअसल करीब करीब 3 महीने जो है ये युद्ध चला था और जिसमें तमाम जो जवान हैं देश के, उन्होंने अपना बलिदान दिया था देश की रक्षा के लिए। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री के अलग अलग कई कार्यक्रम भी है और इस दौरान कारगिल स्मारक पहुंचेंगे। वहां पर जो जवान जो शहीद हुए थे उनको नमन भी किया जाएगा, परिजनों से भी बातचीत करेंगे। ऐसे में बड़ा दिन आज देश के लिए है और बेहद ही खास दिन है। बड़े कह सकते हैं एक तरह से बड़े उत्सव के तौर पर ये मनाया जाता है कि उन जवानों ने अपनी शहादत दी, देश को नमन किया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां से उन शहीदों को भी नमन किया जा रहा है। आपको दिख रहे होंगे तभी तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको नमन कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आज आपको देश के अलग अलग हिस्सों से नज़र आएगी। न केवल प्रधानमंत्री ही उनको नमन कर रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं, तमाम लोग उनकी शहादत को, उन जवानों की शहादत को नमन कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने ये युद्ध चला था और ऐसे में कड़ी जो टक्कर दी थी जवानों ने, ये देखने को मिली थी। हालांकि शहादत हमारे जवानों की भी हुई थी, जिनको याद कर आज विजय दिवस के रूप में जो है कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल देवेश, और ये तो दिल्ली की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आज का तो दिन ही गर्व करने वाला दिन है। आपके पास वापस लौटूंगी मैं। अब हम सीधे चंडीगढ़ का रुख करेंगे। विजय वहां से हमारे सहयोगी लाइव कनेक्टेड हैं। विजय, चंडीगढ़ में किस तरह से कारगिल विजय दिवस को मनाया जा रहा है? वहां पर कार्यक्रम किस तरह से अरेंज किया गया है पूरा? बिल्कुल, इस समय हम चंडीगढ़ के जो शहीदी स्मारक बनाया गया है चंडीगढ़ में, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर चारों तरफ आप जो दीवारें देख रहे होंगे मेरे पीछे, और चारों तरफ यहाँ पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं, जो भी भारत के शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, अपनी जान दी है। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से शहीदों को याद किया जा रहा है। कई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो शहीदों को याद करने के लिए पहुँचे हैं। कई और लोग भी यहाँ पर आएंगे जो शहीदों को याद करेंगे और पूरा देश इस दिन को मना रहा है। जहाँ शहीदों को खोने का जहाँ मन में दुख है, गम है, वहीं गर्व भी है कि ऐसे महान लोग जो हैं देश में पैदा हुए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जो प्राण भी न्यौछावर कर दिए, अपनी जान की परवाह भी नहीं की।
हमारे साथ कर्नल जरनैल सिंह मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं सर, आप आर्मी में रहे, कई जंग देश की लड़ी, मोर्चे देखे, सारी तैनाती देखी, आज का दिन कितना खास आप मानते हैं जब शहीदों को पूरा देश याद कर रहा है? आज 26 जुलाई 2024 का दिन है। ये जो रजत जयंती है, जो कि 25 साल पूरे हुए हमारी विजय दिवस के उपलक्ष्य में, इस दिन हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया था हमारे इलाके को दुश्मनों से खाली कराने का, जिसमें कारगिल और उसके आसपास की ऊंचाइयों पर जीत हासिल की थी। इसमें हमारे बहुत बहादुर ऑफिसर्स, जवान्स, जेसीओस एंड ऑल रैंक्स जिन्होंने अपनी जानें निशावर की, उनकी कुर्बानी हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये जो ऑपरेशन था, ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था, ऐसा बताया जाता है कि वो पहाड़ी पर थे, इंडियन आर्मी नीचे थी। ये एक हाई अल्टीट्यूड पे, जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है, एक बहुत मुश्किल एरिया में ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हमारे ट्रुप्स को शॉर्ट नोटिस पे एंटर करना पड़ा, जबकि क्लाइमेट के हिसाब से कम एक्लेमेटाइजेशन के लिए 7 दिन का टाइम चाहिए होता है। लेकिन इसकी परवाह बिना करे, बिना किसी और तैयारी के, इंडियन आर्मी ने अपने पूरे जोश के साथ दुश्मन को इन बहुत मुश्किल इलाकों से बाहर निकाला। इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्टिलरी तोपखाने ने इन पहाड़ों पे, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क था, ऑपरेशंस लिए और अल्टीमेटली इंडियन आर्मी ने दुश्मन को वहाँ से खदाड़ निकाला। जी, तो हालात जो हैं वो किस तरह के रहते हैं सीमा पर, क्योंकि आप वहाँ पर रहे हैं, चाहे बर्फ़ की बात हो या राजस्थान के रेगिस्तान हो, हर जगह हालात बेहद मुश्किल रहते हैं। तो किस तरह के हालातों में जवान काम करते हैं, और एक जज्बा होता है कि अपनी जान बेशक जाए लेकिन देश के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। उन इलाकों में इतना मुश्किल टेरेन, एक -50 डिग्री से +50 डिग्री तक जवान काम करते हैं। -50 जब हम कारगिल की ऊंचाइयों पे जाते हैं और राजस्थान में जब आते हैं तो 50 से ऊपर टेम्परेचर होता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों की परवाह करे बिना जवान अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसको भारत माता की रक्षा का जो बहुत बड़ा उद्देश्य दिया होता है उसको पूरा करना होता है। उस पूरी मोटिवेशन के साथ, उस पूरी लगन के साथ वो तैनात रहता है। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे जनरल करनैल सिंह, जिन्होंने बताया कि जवानों ने किस तरह से कारगिल पर विजय हासिल की थी। मेरे पीछे आपकी अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, हम इस समय शहीदी स्मारक पर मौजूद हैं, जहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और शहीदी स्मारक को फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर सब लोग मिलकर यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं, आर्मी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और मिलकर शहीदों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो शहीदी स्मारक है, इसकी खास बात ये भी है कि यहाँ पर चारों तरफ आप एक काले रंग की दीवार देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ पर कैमरे में देख पाएँ, चारों तरफ एक काले रंग की दीवार है और इस दीवार के ऊपर सभी जो शहीद हैं भारत के, उनके नाम लिखे गए हैं। 1947 से लेकर और अभी तक के जो शहीद हुए हैं, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो या कोई भी जंग हो, 1968 की जंग हो, सभी जितने भी जंग हुई है, जो ऑपरेशन हुए हैं आर्मी के, उन सभी ऑपरेशंस में जिन लोगों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई, अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए, उन सभी के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। यानी एक शहीदी स्मारक ऐसा है जहाँ पर सब लोग आज पहुँचे हैं और गर्व के साथ हमारे शहीदों को याद कर रहे हैं। और हालांकि दुख ज़रूर है उन जवानों के जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व भी है कि इन लोगों ने अपनी जान दी हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, और आज मौका दिया, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज विजय दिवस के तौर पर उन्हें याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, भुलाया नहीं जा सकता है जो शौर्य, जो पराक्रम हमारे जाबाजों ने दिखाया था, जवानों ने दिखाया था, देश की रक्षा की थी, कभी उसे भुलाया नहीं जा सकता है। देवेश, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाहर अभी आप मौजूद हैं, वहाँ अंदर किस तरह से कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी ज़रा एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा दीजिएगा। आपके आसपास अगर कोई मौजूद है तो उनसे बात करने की कोशिश करिएगा। देखिए, बिल्कुल आज बड़ा दिन है और ऐसे में न केवल प्रधानमंत्री द्रास पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में कारगिल युद्ध स्मारक पर उन शहीदों को नमन भी करेंगे, उनके बलिदान को नमन करेंगे। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको हम
देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल है, जहां पर उन शहीदों को जो है अब से थोड़ी देर पहले जो तमाम ऑफिसर्स हैं उन्होंने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया, उनको याद किया उनकी शहादत को कि किस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश के लिए बलिदान दिया। और आज का दिन बेहद खास इस वजह से है क्योंकि ये कारगिल विजय दिवस की है, यानी कि आज 25 साल हो गए हैं उन जवानों की शहादत को जिन्होंने कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया था, और उनको नमन किया जा रहा है। और इस तरह ही देश के अलग अलग हिस्सों में, न केवल देश की राजधानी या कारगिल में ही उनको नमन किया जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में उनको याद किया जा रहा है। तमाम जवानों ने जो शहादत दी थी उनकी शहादत को, उनके बलिदान को नमन किया जा रहा है। थोड़ी देर का ही समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के द्रास पहुँचेंगे और वहाँ उन तमाम शहीदों को, तमाम जवानों को नमन किया जाएगा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग तरह से आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी उनको नमन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर उन तमाम जो बलिदान दिया था जवानों ने, उनकी शहादत को, उनके नमन किया जा रहा है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं आज देश के अलग अलग हिस्सों से आपको नज़र आने वाली है। 1999 में ये युद्ध हुआ था, करीब करीब 3 महीने ये जो है कठिन परिस्थितियों में युद्ध चला था। तो ऐसे में उनकी शहादत को बेहद ही याद किया जा रहा, नमन किया जा रहा है। तमाम लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये यही है कि उन शहीदों के बलिदान को नमन किया जाए। बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोग जो यहाँ पर पहुँचे, हालांकि वो पिक्चर खिंचवाने पहुँचे। आज का जो दिन है बेहद ही खास दिन है, उन तमाम जवानों की शहादत को नमन किया जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? जवान, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट फॉर इन द ऑनर ऑफ जवान। आई एम वेरी हैप्पी। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। यहीं रहते हैं या नहीं, टेम्पररी, आई एम ए विजिटर। किस तरह से याद करते हो 1999 में जब तमाम जवानों ने देश के लिए जो शहादत दी थी? बहुत खुश होता है, बिकॉज फीलिंग फ्रीडम इज ग्रेट। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने ये युद्ध लड़ा और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। यस, फीलिंग वेरी ग्रेट, फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। थैंक यू। तो बिल्कुल तमाम लोग उनको इस तरह से याद भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उनको जो उन्होंने बलिदान दिया था, जो शहादत देश के लिए दी थी, उस तिरंगे को उन ऊंची चोटियों पर लहराया था, अपनी जान की परवाह बगैर किए उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी। और आज उनका स्पेशल दिन भी है, उनको याद करने का दिन भी है। प्रधानमंत्री भी उनको श्रद्धांजलि देंगे, थोड़ी देर का ही समय है, और देश के अलग अलग हिस्सों में उनको नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। रजत जयंती है, खास इस वजह से भी है, 25 साल हो गए हैं कारगिल विजय दिवस के रूप। देवेश, लौटूंगी मैं आपके पास। विजय, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, अब हम तो अपने जाबाजों के शौर्य और पराक्रम को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा गर्वान्वित कर देने वाला वो पल था जब जीत हासिल की थी, विजय का पताका लहराया था। लेकिन पाकिस्तान इस दंश को, पाकिस्तान इस जख्म को कभी नहीं भुला पाया होगा। लेकिन इस बार खास बात देखिए, हमारे देश में कारगिल विजय दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। जगह जगह पाकिस्तान को भी देखने का मौका मिला है, भारत ने ही मौका दिया है। बिल्कुल, और पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि भारत एक ऐसी बड़ी शक्ति, एक ऐसी सुपर पावर है जिससे टकराना पूरे पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। और चाहे वो कोई भी युद्ध हो, चाहे वो 71 का युद्ध हो या कारगिल का 1999 का युद्ध हो, पाकिस्तान ने हर बार मुक्की खाई है। और पहले ज़रूर हमला किया, भारत पर पीठ पीछे हमला किया, लेकिन भारत के जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, और हर बार जो है पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और आज के दिन जो विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी जो है ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो ज़रूर पाकिस्तान देखेगा और पाकिस्तान के लोग भी देखेंगे कि भारत के ऊपर हमला करना या उससे उस पर घुसपैठ करना या कोई भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होना पाकिस्तान के लिए कितनी जो है वो हानिकारक बात हो सकती है, उसके लिए कितनी बड़ी जो ड्रॉबैक हो सकता है कि भारत को अब वो वैसा एक देश ना समझे कि जिससे टकराना आसान हो या पाकिस्तान हमला कर सकता है या दबा सकता है। भारत एक सुपर पावर आज बन चुका है, और ये पहले जंगें हुई हैं, भारत की शक्ति उसे पाकिस्तान देख चुका है। हालांकि जो घुसपैठ है वो
पाकिस्तान घुसपैठियों के जरिए घुसपैठ करता है, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान की सेना में शायद अब उतनी हिम्मत ना बची हो कि वो भारतीय सेना से आमना सामना कर सके। और जो ये पूरे देश में जो ये जो आयोजन किया जा रहा है उससे पूरा पाकिस्तान भी आज देख रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और याद पाकिस्तान कर रहा होगा कि किस तरह से उन्हें हार का सामना उस लड़ाई में देखना पड़ा था। बिल्कुल विजय, बहुत शुक्रिया आपका। देवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।